जो आपको बताया जा रहा है 6 रूल ऑफ राइटिंग फॉर हाई स्क्वायरिंग आंसर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि किस प्रकार से आंसर शीट हमें लिखना चाहिए, वो पूरा हम डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। यही है जो क्लास 10 और 12 दोनों का ये सेम ही रहता है। तो ये 12 का है और आपके एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन है उनके अनुसार से इसे फिलअप करना होता है। गोला बहुत अच्छे तरीके से करना होता है और साथ ही साथ ये सीबीएसई का सैंपल पेपर यानी कि आपके आंसर शीट का जो सैंपल पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसी सैंपल पेपर के साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन को में पेपर आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। सो अभी हम इसको आगे डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डू नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर शीट। तुरंत हम लोगों को आंसर शीट पे लिखना नहीं जाना चाहिए कि तुरंत आंसर शीट लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम टू योर माइंड रिलेटेड टू द टॉपिक एज इट विल बी जस्ट इंक्रीज quantity of words in your answer, therefore advisable to frame your answer strategically the choice your word mention। सबसे पहली बात है कि आपको आंसर शीट मिला और आप लिखना में हड़बड़ी कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको गलती है। आप बका के ना लिखें, पहले अपने माइंड को स्थिर कर ले और रिलेटेड टॉपिक से अपने माइंड को कनेक्ट करें और इंक्रीज कीजिए कि हमें किस प्रकार से लिखना है। एक तरह से आंसर शीट का फ्रेम तैयार कर लीजिए, पहला सिस्टम ये है। दूसरा है यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड मोर देन लो फ्रिक्वेंसी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सिंपल वर्ड यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा कि देखिए वो हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड कैसे यूज़ किया। तो यहाँ पर यूज टू टफ और नॉट वेरी रेगुलर वर्ड ओनली when necessary, otherwise use common word to explain your answer complete। आपको ऐसे भी वर्ड लिखने हैं जो सिंपल वर्ड है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टफ वर्ड का यूज़ ना करें जिससे आपके मार्क्स में कटने की चांसेस बन जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या तीसरा पॉइंट करना है, डू नॉट यूज द कंस्ट्रक्शन और द शॉर्ट वर्ड फॉर्म। देखिए सीबीएसई ने इस बार में वार्न भी कर चुका है कि अब जो है आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप हेलो का HL जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं HLO लिख देते हैं, जबकि हेलो HELLO होलो होता है, हेलो होता है। तो ये शॉर्ट यूज़ नहीं करना है। उसी तरह से पार्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश हम लोग कैन नॉट लिखते हैं, बोलते हैं कैन नॉट और उसके जगह कैन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह के वर्ड को भी यूज़ करने के लिए सीबीएसई ने सख्त मना किया है। साथ साथ ये कहा है कि आपको वुड हैव पूरा वर्ड को लिखना है, शॉर्ट फॉर्म को आपको नहीं लिखना है। ये भी सीबीएसई ने कहा था। ये को आपका तीसरा नंबर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको टॉपर की कॉपी भी दिखा रहा हूँ और आंसर शीट भी बताऊँगा जो आंसर शीट सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। आगे देखिए, वाइल will help in increasing the quality of your answer sheet, for example insist of very rich use wealthy। अब इन सब वर्डों को जरा ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए वेरी रिच की जगह पर अगर आप वेल्दी यूज़ कर लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्ड है। उसी तरह से आपका जो अवेफुल के जगह पर वेरी वैड के जगह पर आप ये वर्ड यूज़ कीजिए, वेरी कंफ्यूज यूज़ कीजिए प्री एक्सप्लेनेट की जगह पर। तो ये सब वर्ड जो है कनेक्टेड, जो ऐसे वर्ड का यूज़ कीजिए जो एक छोटे से वर्ड से बहुत बड़े मीनिंग निकलता हो और एक्सप्लेन आपके वर्ड के आपका क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देता है। दूसरी बात है क्लियर एंड स्पेस वर्ड लिखिए। देयर इज नो टाइम एंड नीड टू मेक योर राइटिंग ब्यूटीफुल इवन इनफ दिस कैन बी बेनिफिशियल बट यू मस्ट राइट इन द मैनर that it is understandable, easily readable and without cutting and over writing word। इसको तो हर हाल में बचना चाहिए बच्चों को कि ओवर राइटिंग वर्ड ना करें, पेपर में कट कुट ज़्यादा नहीं करें। देखिए कटिंग करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो टाइम का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, एक बार ऐसे काट दो। अब क्या करते कुछ बच्चे इसको ऐसे रगड़ते रहते हैं, इसको काटते रहते हैं, तो वो गंदा लगता है। आपकी जैसे मैक का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो हम एक बार ऐसे काट देंगे, बस हो गया, ज़्यादा नहीं काटना है। और राइटिंग
सुंदर तो लिख नहीं सकेंगे क्योंकि समय काफ़ी कम है, सजा कर लिखना नहीं है और आपको सही वर्ड भी लिखना है और एक लिमिट वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम बच्चों को, मैं टीचर हूँ और मुझे भी क्या होता है, बहुत से बच्चे जब इस तरह से कट कट करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उसको ऑलरेडी काट देते हैं। इसलिए काटने का तरीका है, जैसे योर का स्पेलिंग रॉन्ग हो तो इस तरह से आप काटते तो सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, चलिए अब छठा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां डायग्राम की जरूरत है उस क्वेश्चन के अनुसार से डायग्राम बनाए। ये 5 मार्क्स, देखिए एक क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन मस्ट बी कंटेन वेल ड्रॉ एंड नीटली लेबल डायग्राम स्क्वायर मैक्सिमम मार्क्स। इसको देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट को अगर हम शॉर्ट में अगर हम कहें तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि तुरंत आंसर शीट नहीं लिखना है और बका कर नहीं लिखना है और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड का यूज़ करना है, लोअर से ज़्यादा अच्छा है। दूसरी पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको क्या करना है कि वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि आप पावरफुल वर्ड का यूज़ कीजिएगा। पांचवा पॉइंट्स आपको क्या करना है, ओवर राइटिंग नहीं कीजिए, कटकुट नहीं कीजिए। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम का भी यूज़ करें। देखिए इस पर फ्रंट पेज है, OMR शीट है, एडमिट कार्ड के अनुसार से आपको सब्जेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप अपने इससे लिखिएगा, बढ़िया से राइटिंग से लिखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिएगा। यहाँ दिन और डेट आप लिखेंगे। उत्तर देने का माध्यम आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र में जो कोड होता है उस कोड को आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका यानी इसके अलावा ये जो आंसर शीट आपको मिला है इसके अलावा भी अगर आप 1-2 ठो लिए हैं तो वो बाद में करके यहाँ मेंशन कर दीजिए कि हाँ 2 ठो लिया है या 1 लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके नेम। सबसे बड़ा गलती बच्चे करते हैं तो इस जगह पर गलती करते हैं और यही गलती उन्हें मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट में या फिर रिजल्ट में पेंडिंग में चला जाता है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ज़रा सा देखिए, इसको बड़ा हम कर देते हैं और यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सोहन है, ठीक है, इसको हम मेंशन कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सोहन है, SAOHAN ही हम लिखते हैं, मान लीजिए सोहन है। फिर उसके बाद कुमार लिखते हैं, QUMAR। देखिए बॉक्स के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमें फिलअप करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए एस हम शुरू किया, OHAAN और फिर एक गैपिंग करके कुमार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात का नोट करना है कि जहाँ पर एस होगा उसे बहुत अच्छी तरह से गोला करना है, OHAN को उसी तरह से गोला आप करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ रोल नंबर आपको फिलअप करना है, बहुत इत्मीनान से रोल नंबर दीजिएगा। सब्जेक्ट का कोड आपको दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में दी गई है, वो आपको पूरा लिखना है। देन आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर वर्ड में लिखना है, फादर नेम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना है, ये सिग्नेचर आपको वहाँ किया जाएगा। देखिए इसी तरह से जो एक फिलअप किया हुआ है यहाँ पर बहुत बढ़िया से फिलअप किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कटकुट नहीं करना है। यूज़ द ब्लैक एंड बॉल पेन ओनली, राइट द आंसर शीट। यूज़ पेंसिल जो है स्ट्रिक्टली मना है, पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन वगैरह के लिए आप गलत ओवर राइटिंग नहीं करिए, कटिंग नहीं कीजिए, इरेज नहीं कीजिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन CBSE के द्वारा से जारी किया गया है। अब देखिए एक टॉपर की कॉपी में क्या क्वालिटी होती है, जो वो टॉप हो जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं होते, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये CBSE का ही एक टॉपर स्टूडेंट्स की मार्क्स का दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का है। अगर आप इसके देखिए कितने अच्छे से ये डायग्राम बनाया है और एक्सप्लेनेशन देखिए इनका कितना अच्छा है कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर गौर करोगे तो देखो यहाँ पर जो आपको टॉप बनाता है वो यह कंडीशनल क्वेश्चन था, तो उसने कंडीशन यहाँ पर भी साथ साथ देना शुरू किया ताकि आसानी से जो चेकर है, एग्जामिनेशन जो कॉपी चेकआउट कर रहे हैं, उन्हें देखने में आसान होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए किस प्रकार से ये कॉपी इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छी तरह से डायग्राम लिखा है। और देखिए इसका नोटिस किया आपने, कहीं भी कोई कटिंग नहीं है,
एकदम ओवरऑल इन्होंने सब जगह अच्छे मार्क्स मतलब लिखने की कोशिश किया है और अच्छे तरह से लिखा है। और ये आपको जो मार्क्स भी इन्हें 100% मिला है, ये आपको बर्गिंग किया हुआ है, ये आपको डिपेंड कर रहा है जो इस बच्चे को मार्क्स मिला है वो हाइडन कर दिया गया है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर अगर आप पूरी कॉपी को अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कटिंग नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है और अच्छे कोई टॉप 1 के ऊपर से नहीं आता है, मेहनत करने के बाद ही उसे टॉप मिलती है। सो गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।